नमस्कार, मैं आरती सामंत और आप सभी का स्वागत है सामंत फार्म पर। तो पिछली बार मैंने जब आपको दिखाया कि ये यहाँ पे पानी भरा हुआ है, तो राइट नाउ आज मैं आपको दिखाऊंगी कि वो पानी भरने के बाद ज़मीन कैसी हो गई है। ये देखो, यदि आपने इसके पहले वाली वीडियो देखी होगी तो आपने देखा होगा कि ये सब पानी भरा हुआ था, तो ये पानी पूरा ज़मीन ने सोख लिया। और वेदर देखो तो आज भी कोई बारिश नहीं है। इकडे दाखवते तो ये है। बापू कुठे लावणार टॅमॅटो? पण ते मध्ये थोडंसं असं लावा, म्हणजे का की ते मग ते लावताना तुम्ही दांड्या, तर मग ते सगळं तिकडच्या ह्याला मग मिळत नाही काही ऊन वगैरे, तर असं जागेवरती लावा की त्याच्यानंतर काही नाही. मग कुठे लावणार? मग मध्ये घेणार कुठे? सो ए दाखव जरा हे. दीज आर टमाटो सेपलिंग यार 100. ये ऐसे निकलते हैं. दिस इज दीज आर सेपलिंग. सो इसको आज हम अभी टमाटो लगाने से शुरुआत करते. और आज हे सगळं झालं पाहिजे आणि ते हे सोयाबीन आणि हे. तो अभी आपको दिखाती हूँ कि कैसे इस रो में लगाएंगे. इसका लगाने का तरीका ऐसा होता है. ये हम टमाटो आज लगा रहे हैं और उसके बीच में गैप रहता है. ये अभी हम लगाने की शुरुआत कर रहे हैं. तो वो एक एक प्लांट वो ऐसे रखते जा रहे. पाईप अजिबात हलवायचं नाही. और वो सैपलिंग लगा रही है. और ज़मीन देखो कितनी गीली है. अभी आपको दिखाते हैं. ये सूखी ज़मीन है और सूखा सी दैट इज सूखा ज़मीन. गीली ज़मीन. आई शपथ. ये देखो, ये गीली ज़मीन पे ऐसे सैपलिंग लग रहा है. कितनी गीली है ज़मीन देखो. और इस पे ये टमाटो लगाया है. सो ऐसे वो प्लेस कर रहे हैं. तू वेगळं लावलं, त्यांनी वेगळं लावलं. असं काय करायला लागलं? तू असं लावलं, तिने असं. हे बघ, हे टाकले कशाला ते? ते चुकीचं लावलंय. इथून घे, इथून 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 सुरू कर. चुकीचं लावलंय. मुझे मेरे एक व्यूअर ने बोला कि आप स्लोली सब दिखाइए, तो मैं एक जगह अपनी खड़ी हो जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि किस तरह. तो ये है टमाटो. ये टमाटो लगाया जा रहा है. और आप देख रहे हैं ज़मीन कितनी गीली है, तो गीली ज़मीन पे ही लगाया जा रहा है. अब वेदर देखोगे तो इट इज़ नो, हियर द वेदर इज़ ऑलवेज प्लेजेंट, वेरी प्लेजेंट, बट बारिश नहीं होती है. अब ऐसा लगेगा कि इतनी ज़ोर से बारिश हो रही होगी, बट नहीं होती है. तो मैं अभी सुबह सुबह आ गई. सुबह 6 बजे मैंने आके पूरा ये पानी का देखा. और फिर अभी दोपहर के 12 बजे, 12 बजे लेट काम शुरू हुआ है. सो ये अभी हमारा प्लांटेशन चल रहा है. देखो, तो पूरे 100 प्लांट लाए. तो 100 में से 100 जगते हैं. हाँ, पूरा जिंदा रहेंगे 100, क्योंकि उनको लगाया अच्छी तरह से ना. तो जब भी हम प्लांट सैपलिंग लाते हैं तो वो पहले देखना चाहिए कि दीज सैपलिंग्स आर हेल्दी. आपको दिखाती है सैपलिंग कितना हेल्दी है. ये देखो, दे सो हेल्दी. ये करीब होंगे 15 दिन के प्लांट्स. मतलब 15 दिन पहले इसका 15. बापू हे किती दिवसाचे आहे?
हे रोप किती दिवसाचे आहे? 15? 1 महीने? सो ये 1 महीने के हमने सैपलिंग लाए। और मैं हर समय बापू से क्यों पूछती हूँ, क्योंकि उनको डेफिनेटली मेरे से ज़्यादा पता है और मुझे कोई शर्म नहीं आती कि मैं इसे पूछती हूँ, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन देने से बेटर है कि पूछ के बताया जाए कि क्या है। सो ये 1 महीने के सैपलिंग है और इसको देखो कितना सुंदर दिखता है ना, धरती कितनी सुंदर दिखने लगी। अभी आप देखो ये बिना पौधा लगा हुआ ज़मीन और ये पौधे लगे हुए ज़मीन। और आगे की दिखाती हूँ कि यहाँ पे हमने बहुत कुछ सब्जियाँ लगाई हुई है, तो अभी कुछ नहीं दिख रही है। और यहाँ पे हमने मेथी लगाई है। हे पूर्ण आज झालं पाहिजे हं इतकं। आणि ते जे हे आहे ना गुलाब, त्याच्यात किडा लागलाय, कापून टाका असेल, मी शोधते। आज ये यहाँ पे जो वीड मैनेजमेंट का काम जो हर समय चालू ही रहता है, तो वो चालू है। तो आज ये पूरा यहाँ पे आपको अभी दिखाती हूँ कि अभी ये सब कैसा दिख रहा है और जब निकाल देंगे तो कैसा दिखेगा। हो तुमची त्या भावाचं कळलं, वाईट झालं, खूप वाईट झालं, खूप वाईट झालं। पण आपण असं देवाला प्रार्थना करूया की त्यांच्या आत्म्याला शांती मिळेल। अचानक गेले ना, त्यांच्या मनात काय काय स्वप्न असणार। तो ऐसा लाइफ चलती रहती है। उनके जो लाडू भाई है, उनके ब्रदर का ऑन द स्पॉट हार्ट फेल हो गया। ऐसे थोड़े दिन पहले मेरे घर में भी एक बहुत ही दुखदायक घटना हुई, जिससे मैं आज भी मुझे नहीं समझ में आता है कि वो कैसे हो गया। फिर आज लाडू भाई के भाई का हो गया। फिर लाइफ गोज़ ऑन। लाडू भाई 4 दिन के बाद काम करने भी आ गई, बिकॉज़ आप घर में थोड़ी बैठ सकते हैं ना, काम तो करना ही पड़ेगा। वो यदि नहीं काम नहीं करेंगे तो घर थोड़ी चलता है ना। यहाँ का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है पता है? गांव में हर इंसान कमाता है। लाडू भाई से लेके सिर्फ जो बच्चे स्कूल या कॉलेज जाते हैं वो नहीं कमाते हैं, बट वो भी घर का काम करते हैं। बट आप देखोगे लाडू भाई वगैरह एवरी डे का इनका एम्प्लॉयमेंट रहता है। अभी हम 4 दिन हमारे यहाँ, फिर और कहाँ, तो हर औरत गांव में हर औरत कमाती है। ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद में मुझे लगा दिस इज़ विमेन एम्पावरमेंट, जहाँ पे हर औरत सुबह 8 बजे निकल जाती है घर से, आने के बाद में खेत में, और ये खेत का ही काम करती है। सो इट इज़ ऑल रिलेटेड टू फार्म वर्क, दे आर एक्सपर्ट। मुझे तो ऐसा लगता है मुझसे ज़्यादा इनको इन्फॉर्मेशन। तो ये देखो लाडू भाई सब चांगली बांधून द्या जरा। ही बघा इथे आलेली आहे सगळी, आज ये वाला काम कर रहे हैं हम। तो ये भी काम चल रहा है और लाडू भाई लगा रही है। और आपको दिखाती हूँ कैसे ऐसे इसको ऐसे यहाँ पे भी फैला दे रहे हैं, तो इसमें अच्छा क्या मला असं दिसलं पाहिजे ना, मी पण काम करते। ह्याच्यावर टाकू का? हे बघा झाला। वैसे अभी काम चल रहा है। सो मेरे बहुत सारे अभी तक सोइंग एंड फ्लोइंग के वीडियोस मैं शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो अभी टमाटो के 100 सैपलिंग्स लगा दिए, ऐसे 3 रोज़ में टमाटो लगाए। आपको दिख रहा होगा ना, तो 3 रोज आर रेडी विथ टमाटो। अभी ह्याच्यात काय लावणार? वांग अर्ध तिकडे लावलंय ना आपण वांग, मग इकडे बी पेरलंय ना, इथे पण पेरलंय ना रे काहीतरी। काल बिया पेरल्या आहे, तिथे ह्यानी पेरल्या आहे काय रे? इकडे पेरलंय ना काहीतरी या ह्याच्यामध्ये। काय लावलंय? नाही लावलंय का? तुला आठवतंय?
अरे लक्षात ठेवा काय लावलंय, नाही तर लावतच चाललंय लावतच. अच्छा मग आता इथे वांगी आणा. बापू कुठे गेले? सो अभी सेकंड में दिखाती हूँ आपको कि हम जो मिर्चियाँ हैं वो लगाएंगे. सो इकडे ये है मिरची, घे मिरची. बापू आता काय मिरची घेणार का? आणि हा कुठे? आणि हे काय कॅबेज आहे की काय? गोबी आहे. हा तिकडे आहे ना. कुठे मला दाखवा गोबीचं कुठे. ये म्हणजे पान गोबी की फूल गोबी? ये फूल गोबी है और ये पान गोबी. हे पान गोबी आहे का? हे वांगी आहे. सो दिस इज बैंगन, दॅट इज पान गोबी. लावायला घ्या म्हणजे माझा व्हिडिओ होऊन जाईल. और साथ साथ आपको ये भी दिखा देती हूँ हमारा पैशन फ्रूट इन अबंडेंस इस बार आया है. और आपको एक इंटरेस्टिंग बात दिखाती हूँ. हमने करीब 15 दिन पहले कॉलीफ्लावर लगाया था और अब आज की सिचुएशन दिखाती हूँ कॉलीफ्लावर की कैसी है. बीच बीच में ऐसे तो अभी आपको ये हम दाखवा, इकडे दाखवा. ये है ये मिरची आहे. कुठली मिरची? सितारा. सितारा. सितारा म्हणजे रोज आपण खातो ती मिरची ना, डब्बू मिरची नाही. वाला बापरे. तो अभी हम ये मिर्ची लगाएंगे. तो अभी मिर्ची कैसे लगाते हैं मैं दिखाती हूँ. ये मिरचीला पण तसंच लावतात का की? ये मिर्ची है देखो, ये सैपलिंग है. आप सिर्फ देखो. यू नो आई ऑब्जर्व वन थिंग कि ये जब मैं ऐसे बनाती हूँ ना तो उनमें इतना ज़्यादा एनर्जी रहती ना. वैसे भी अच्छा काम करते बट जब वीडियो बनता रहता है तो दे आर फुल ऑफ एनर्जी एंड दे आर हैप्पी ऑल्सो कि आई एम शेयरिंग देयर वर्क. इट्स देयर वर्क ना विद सो मैनी पीपल इन द वर्ल्ड. बिकॉज मेरे वीडियो पाकिस्तान और श्रीलंका और यूक्रेन और उज्बेकिस्तान कहाँ कहाँ देखे जाते, श्रीलंका. तो कहाँ कहाँ आप जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, सलाम. तो ये हमारा इंडिया है, महाराष्ट्र. यहाँ पे इस तरीके की खेती होती है. और मैं हिंदी में ज़्यादा बात करती हूँ क्योंकि मेरा जो ऑडियंस है वो बहुत हिंदी स्पीकिंग है. मुझे कई जो महाराष्ट्र के जो व्यूअर्स से बोलते हैं मराठी में बोलूँ, लेकिन मराठी में बोलूँगी तो जो इतने सारे दे आर व्यूअर्स एंड दे आर नॉट सब्सक्राइबर. अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है. दे जस्ट वॉच एवरी डे. देर आर नॉन सब्सक्राइबर्स, दे आर इन थाउजेंड्स. तो उनके लिए है. और मुझे कुछ नहीं लगता है कि उन्होंने सब्सक्राइब क्यों नहीं किया. मुझे खुशी होती है कि मैं जो काम कर रही हूँ वहाँ वो पाकिस्तान, श्रीलंका और पता नहीं कहाँ कहाँ पूरे वर्ल्ड में देखा जा रहा है. सो अच्छा है ना. इसके लिए मैं हिंदी में बात करती हूँ. हिंदी ये एशियन कंट्रीज़ में थोड़ा हिंदी समझ में आता है ना, और थोड़ा थोड़ा अंग्रेज़ी भी यूज़ कर लेती हूँ. लेकिन मराठी में इसके लिए नहीं बात कर रही. सो जो महाराष्ट्र में जो मेरे व्यूअर्स हैं, आई एम सॉरी कि मैं मराठी में नहीं, बिकॉज दिस इज़ नॉट these vlogs are not only for a typical geographical location. It is for all over the world. सो जिन्हें हिंदी समझ में आती है, मैक्सिमम लोगों को हिंदी समझ में आती है, तो वो मुझे आज क्लैरिफिकेशन देना था कि मुझे ऐसा व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि मैडम मराठीत बोला. सो नहीं, मैं आई एम सॉरी, मैं पूरा ब्लॉग मराठी में नहीं बना सकती हूँ. मैं हिंदी और इंग्लिश में ही बोलती हूँ. और फिर मेरा यूट्यूब में जब वो एनालिसिस होता है तो उसमें भी लिख के आता है कि 2 लैंग्वेजेस आर यूज्ड. सो आई एम सॉरी फॉर दैट. और अच्छा है ना कि अपने देश में कैसी खेती होती है वो मैं शेयर कर रही हूँ. और बिलीव मी,
There are thousands, they are non-subscriber. They didn't subscribe. They just watch. मुझे अच्छा लगता है, इट्स ओके। नहीं सब्सक्राइब किया कभी, आज नहीं तो कल कर लेंगे। तो ये देखो कितना सुंदर दिख रहा है, ये देखो, है ना। तो जो मैंने वीडियो शेयर किया था कि ये सब पानी से भरा हुआ था, तो अभी देखो कैसा हो गया है। पानी सब ज़मीन ने सोख लिया है और ऐसा हो गई ज़मीन, क्योंकि वेदर इज़ अनप्रेडिक्टेबल। आप देखो वेदर इज़, सी रियली देयर इज़ सन। ऐसे काम करने में मज़ा भी आता है, लेकिन मुझे स्किन का प्रॉब्लम है, तो मेरा स्किन का देखो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो मुझे बहुत केयर लेनी पड़ती है, बट इट्स ओके। मुझे ये काम करना अच्छा लगता है। तो मैं सुबह 6 बजे उठ गई, फिर खाना बनाया। तो वो काम थोड़ी अपन किसी से करवा सकते हैं ना, अपने घर के। और फिर वापस मैं आ गई। तो मैं आती हूँ ना, तो ये लोग और प्यार से काम करते हैं। सो मुझे आपको दिखाना था कि 15 दिन पहले हमने यहाँ पे कैबेज लगाया, कॉलीफ्लावर लगाया था। और आपको बताती हूँ कि 15 दिनों बाद, दिस इज़ कॉलीफ्लावर। हाँ, 15 दिनों बाद ये छोटे छोटे जो पौधे आपको दिख रहे हैं ना, ये कॉलीफ्लावर है। 15 दिन पहले का, वो देखो सामने दिख रहे। अभी क्या होगा, अभी और 15 दिन बाद ये और बड़े हो जाएंगे, फिर इनको निकाल के और एक लाइन में लगा देंगे। तो इस तरह से भी प्लांटेशन होता है। सो दीज आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्लांटिंग, सोइंग सीड्स। ये आप दिख रहे हैं, ये सब है क्या, कॉलीफ्लावर। इसमें से बहुत सारा खा भी लेते हैं, पक्षी आके खाते हैं, लेकिन ठीक है ना, उनसे बचाना हो तो भी अलग बात करनी पड़ती है। तो ये देखिए कॉलीफ्लावर। एंड फार्मिंग इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। ये फ्लावर है टोनली का, इसको भी ऊपर चढ़ानी होती है। देखो बेल नीचे आ गई। तो एक छोटा छोटा काम है ना, खेत में देखते रहना पड़ता है। ये बेल ऐसे चढ़ा दी उस पर ना। तो ये दीज आर सीड से। और इतना अच्छा लगता है ना कि अपन ने जो सीड लगाया था उसमें से कैसे छोटे छोटे पौधे आ रहे हैं। देखो ये, और यहाँ पे कैबेज लगाया था। तो ये देखो, ये कैबेज का छोटा छोटा है ये कैबेज। अभी कैसे दिखता है ना, फिर बाद में कैसे दिखेगा। सो ये सारे एरिया में कैबेज लगाया था, वो भी आने लगा है। फिर ये सामने देखो लाल, ये हमारी सीड वीमेन ऑफ इंडिया। आपको लगता होगा मैं बहुत प्रमोट करती हूँ, बट आई एम नॉट प्रमोटिंग anyone, but her seeds quality are really wonderful। तो ये सब उनका लगाया हुआ है। फिर और एक प्लांट दिखाते हैं। तो ऐसे आज बहुत सारा काम चल रहा है। मैंने सोचा चलो आपको बता दूँ। ये है ककड़ी, इसकी भी ग्रोथ होने लगी, तो अच्छा लगता है ना। और ये सामने हमने ये जो मैंने मेरा जो वर्क स्टेशन है उसका प्लेटफॉर्म में बड़ा कर रही हूँ, वो आपको बाद में दिखाऊंगी जब वो अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी काम चल रहा है, इसकी ग्रोथ भी अच्छी है। दीज आर टर्निप्स, कैन यू सी द टर्निप्स। तो ये टर्निप का है, पर भगवान करे ये वो खा न ले मंगूस। तो ये टर्निप आना शुरू हो गए देखो। तो दीज आर टर्निप्स। और अच्छा टर्निप दिखाते। उधर तो मेस हो गया है, so I'll not show you there। इसमें भी लगाना है 2 टायर में, सोचती हूँ क्या लगाना है वो देखती हूँ। I'll show you टर्निप। सो ऐसा मिर्ची लग के हो गई। दिस इज टर्निप। सो हम कुंडी में भी लगा सकते हैं, मुझे अच्छा लगता है कुंडी में लगाना। These are turnips। So I hope आपको ये सब सोइंग की डिफरेंट मेथड्स आपको समझ में आई होगी। इसी के साथ मैं ये वीडियो यही एंड करती हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू शो यू टू मेनी थिंग्स इन वन वीडियो। आई शो यू स्लोली।
और ये एरिया आपने देखा होगा तो कल तक बहुत ख़राब था, अभी सब वीड निकाल दिया है। सो ये देखा होगा आपने ना, जब पहला हमने सोइंग का शुरुआत यहीं से किया था। सो राइट नाउ सी इट इज़ ऑल क्लीन। तो इसी के साथ सामन ये वीडियो यही एंड करती हूँ। खेत में आप अच्छे नहीं दिख सकते हो, बाल उठते रहते हैं, सो डोंट एक्सपेक्ट कि मैं एकदम सजी धजी आपको वीडियो बनाते हुए दिखाई दूँ। बहुत हवा चल रही है और मैं यहाँ पे हूँ, खेत में काम कर रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मैं दिन भर खेत में रह सकती हूँ, सुबह आ जाती हूँ। कई बार आप सेम ड्रेस भी देखते होंगे, सो डोंट थिंक कि ये क्या है। खेत में काम ऐसे ही होता रहता है। सो मैं आरती सामन आप सभी से कहती हूँ कि मेरे वीडियो देखा कीजिए प्लीज़, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय, टेक केयर।